हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ ना, मतलब बताने वाली हूँ उसके बारे में, वो आप थंबनेल पढ़कर समझ ही गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिखना तो बहुत आसान है, कि 24 घंटे में कैसे कोई विश मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये ट्रू है भाई, 24 घंटे में बिल्कुल हो सकती है। और देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपका बिलीव है, फेथ है, तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, मेन होता है आपका फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें कैसे करनी है। सबसे पहली चीज है कि जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका गोल दिमाग में बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए कि ये या ये। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज है कि आपका बिलीव अपने आप पर भी और आपके अपने रब पर भी होना चाहिए, चाहे आप जिसको भी मानते हो, यूनिवर्स हो, राम हो, रहीम हो, अल्लाह हो, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपका उनके प्रति विश्वास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर विश्वास है तो आप समझिए दुनिया की हर चीजें आप पार कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि जो कि 24 घंटे में आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हालांकि मुझे पता है, मेरे बोलते ही अभी आप लोग मुंह बना रहे होंगे कि अब बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, इतना टिपिकल काम दे रही हो और फिर कह रही है कि बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। ओके, ठीक है, बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं उठ सकते हैं तो भाई कोई बात नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, मान लीजिए आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 10 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 8 से 9 के बीच में ओके है। ओके, तो अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप उठने के बाद सीधे आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही उठ रहे हैं, उठ के उसी जगह पर बैठे रहेंगे। बैठ के सबसे पहले कोशिश क्या करिए, अपने पाम को देखा करिए और एक बार ऐसे हाथ फेर लिया करिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि ग्रैटिट्यूड किया करिए सुबह का, कि भाई आपको दोबारा से एक जिंदगी मिली, दोबारा सांसें चल रही हैं, जीवन मिला है और नई उम्मीदें हैं कि आज के दिन बहुत ही अच्छा होना है कुछ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड करना है। उसके बाद आपकी जो विश है उसे आपको पहले अंदर ही मैनिफेस्ट करना है, मतलब लाइक मैनिफेस्ट इन द सेंस कि उसको बस आंख बंद करके पहले उसके बारे में सोचना है। लाइक मैंने आईज क्लोज की और मुझे एक मतलब मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मुझे उसमें प्रमोशन चाहिए। तो मैं सोचूं मेरी उस जॉब में मुझे प्रमोशन मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, इस चीज को आपको फील करना है। फील करते 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 आपको ये अफर्मेशन बोलना है, 21 टाइम बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब में मेरा प्रमोशन हो गया, ये डेजिग्नेशन मुझे मिल गई। जो भी मतलब आप डेजिग्नेशन अगर आपने सोची है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोची सब प्रमोशन के लिए तो भी आप बोल सकते हैं। तो आपको ये बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी जॉब में मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे फॉरेन जाने का वीजा मिल गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फॉरेन कंट्री में मेरी जॉब लगी, जिस भी कंट्री में आप चाह रहे हो। आप अगर लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ए टू जेड कोई भी आपकी विश हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को भी कर रहे हैं या किसी पर्सन से आप किसी चीज की होप रखते हैं तो भी आप उसके लिए ये कर सकते हैं। आपको 21 टाइम प्रेजेंट टेंस में बोलना है और उसके पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। लाइक हम सो के उठे, हमने अपना हाथ देखा, एक बार फेरा, थैंक यू यूनिवर्स आज के दिन के लिए, हमें नया जीवन दिया, उसके लिए थैंक यू। ये बोलने के बाद उसी जगह पर बैठकर आपको 21 बार 21 टाइम इसी चीज को, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलना है, कंटिन्यू बोलना है। बोलने के बाद आपको 3 बार फिर से ग्रैटिट्यूड करना है। देखिए, ग्रैटिट्यूड जितना भी करेंगे ना, आप सोच रहे होंगे मैम कितना ग्रैटिट्यूड कराती है। ग्रैटिट्यूड जितना भी करेंगे ना कम है यार। भगवान ने जिंदगी दी, उसका ग्रैटिट्यूड हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हर पल हमारी रक्षा करता है, हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करता है और कई बार हमसे जो गलतियां होती हैं उसकी सजा भी वो तुरंत नहीं देता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उसका। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जितना भी आप करेंगे उतना कम है, कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। अपनी विश बोलने के बाद आपको 3 बार ग्रैटिट्यूड करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों कदम जमीन पर रखने हैं और जो अर्थ होती है ना, जो जमीन होती है, वैसे भी कहा जाता है कि सुबह उठते उठते जब आप मतलब अपने कदम फर्श पे रखते हैं तो पहले एक बार धरती माँ को टच करके अपने सर से लगाना चाहिए, शुक्रिया उनका भी करना चाहिए। तो जब आप दोनों पांव अपने रखें, दोनों हाथ को हाथ से, दोनों हाथों से धरती को टच करें, अर्थ को टच करें, अपने सीने पे या माथे पे लगाएं और थैंक यू बोले। और उसके बाद आप अपने डेली रूटीन काम में लग जाए। आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना है।
लेकिन आपको पूरे दिन भर में जब भी आपको अपनी विश याद आ जाए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी विश इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा जॉब में मेरा प्रमोशन हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मतलब लाइक आई नो दैट कि वो एक दिन में नहीं हुआ है, बट आपकी खुशी वही वाली होनी चाहिए कि लाइक आपका प्रमोशन हो गया है, आपकी जॉब मिल गई है, आपका सैलरी बढ़ गया है, आपको बाहर जॉब मिल गई है, आपका एडमिशन हो गया, व्हाटएवर जो भी आपके विश हो, आपको बिल्कुल वही चीज फील करनी है। और और क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आपने 24 आवर कहा था, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो कि हम जैसे कहते हैं ना कि अरे हम ये विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रही है, तुरंत अगर नहीं होती तो हम इतनी जल्दी पैनिक क्यों हो जाते हैं? क्या ये बताइए, जब हम गलतियां करते हैं तो भगवान क्या हमें तुरंत सजा दे देता है उसकी? नहीं देता ना, तब तो हमें नहीं याद आता है कि अरे भगवान उसकी सजा तो हमें नहीं दे रहा। तो फिर अगर हमारी विश नहीं तुरंत पूरी होती है, हो सकता है वो 2 घंटे बाद हो सकता है वो 1 दिन बाद हो, तो हम उसके लिए पैनिक क्यों होते हैं? उसके लिए भी शुक्रिया करना चाहिए कि अगर देर लग रही है तो भी कहीं ना कहीं हमारा फायदा है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा कभी नुकसान नहीं करता। वो हमारी नजर में लगता है कि ये नुकसान हो गया, बट एक्चुअली में नहीं होता, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आपको पूरे दिन भर में जितनी बार भी याद आ जाए तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब मतलब अपने मन में, अपने दिमाग में कहीं पे भी 1% के 0.5% भी डाउट नहीं रखना है। इन केस अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट आ जाता है तो उसके लिए आप फिर से काम डाउन रहिए, पानी पी लीजिए 1 गिलास ठंडा, नॉर्मल हो जाए, बोलिए कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, गॉड ने मेरी विश मैनिफेस्ट कर दी, मैं बहुत खुश हूं। इस तरीके से आपको करना है। और ये आप 24 घंटे में अगर आपको जितनी बार भी टाइम मिले आप अफर्म कर सकते हो, बट ग्रैटिट्यूड ज्यादा करना। अफर्म सिर्फ सुबह करना, 21 टाइम बोलना है। ग्रैटिट्यूड आपको पूरे दिन भर में करना है, और सोते वक्त भी आपको अपनी ये विश एक बार 21 बार बोलकर फिर सोना है। ग्रैटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा करना है। इस तरीके से आप करिएगा, देखिएगा कई बार लोगों के साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उनकी विश मैनिफेस्ट हो गई। हाँ, अब आप ये कह दो कि मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी एक ही तुरंत ही मिल जाए या 2 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाए, तो ऐसी वाहियात चीजें मत भूलिएगा, क्योंकि उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी है, और हर चीज के लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन हाँ, ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह होती है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक होती है, ये हमारे गोल को और आसान करती हैं। आपको एक्शन लेना है, आप जिस भी चीज के लिए कर रहे हैं, लाइक अगर आप कहीं एडमिशन के लिए करें तो आप वहां पे कोशिश कीजिए, आप जॉब के लिए करें तो जॉब के लिए कोशिश आपको अपनी जगह रखनी है। लेकिन ये सारी चीजें होती है ना, वो रास्ते हमारे आसान कर देती हैं, वो हमें और आइडियाज देती हैं, वो हमें ऑप्शंस देती हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज देती हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उठाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको करिएगा जरूर, और एक बार मैनिफेस्ट करके देखिएगा, आपको सच में सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो आप दूसरों की हेल्प जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।